क्योंकि नीट यूजी 2024 की परीक्षा में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 67 छात्रों की ऑल इंडिया रैंक 1 है, यानी 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक। सर शिकायत ये है कि 718, 719 नंबर भी बच्चों के आए हैं। अगर आप कैलकुलेशन को देखेंगे तो 718, 719 नंबर संभव नहीं है। 28 तारीख को झारखंड स्टेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसे यहाँ CGL एग्जाम बोलते हैं, पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया। ये बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। परीक्षा पास कराने के लिए आरोपियों ने हर छात्र से 5 से 10 लाख रुपए लिए हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आरोप है कि पेपर पहले से ही कुछ लोगों को मिल गया था, जिससे लाखों छात्रों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैसा लगेगा आपको जब आपको पता चले कि आपने किसी एग्जाम के लिए 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं अपने घर से दूर एक शहर में। सबको दोनों वक्त का खाना नसीब नहीं होता, एक वक्त का खाना खा के अपने घर से दूर रह के हर एक चीज़ों से लड़ते हुए, सेक्रीफाइस करते हुए बच्चे पढ़ाई करते हैं और पता चलता है उनको एट द एंड की किसी एक स्कैंडल और किसी एक फ्रॉड कारण से उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। मैं अगर ये नहीं कहता कि सिर्फ एग्जाम कैंसिल होता है, लोगों की जगह भी चुराई जाती है। अगर किसी एग्जाम में 100 लोग बैठ रहे हैं तो 20 लोग सेलेक्टेड होते हैं, तो उसमें से 5 से 6 लोग तो ऐसे आ जाते हैं जो उस सीट के हकदार नहीं थे। मैं आज बात करने आया हूँ जो ये हमारे इंडिया में जो सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें जो स्कैंडल्स और फ्रॉड होते हैं, मैं उसके बारे में बात करनी है। क्यों गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे काम नहीं कर रही है? हर बार हर एक एग्जाम में ऐसे फ्रॉड देखने के लिए हमें क्यों मिलते हैं? अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही फिलहाल में यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है, अगर मैं बात करूं तो उसका पेपर लीक हो जाने की न्यूज़ आई और वो पेपर रद्द कर दिया गया। एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो, और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। मैं सिर्फ एक ही बात नहीं कह रहा हूँ, आप अगर देखोगे तो CUET का एक एग्जाम होता है, एक नाम का एक सीटेट नाम का एग्जाम होता है जो कि यूपी में टीचर भर्ती के लिए किया जाता है। आप हर साल सीटेट की भर्ती में देखोगे कहीं ना कहीं फ्रॉड हो जाता है, किसी को पेपर पता चल जाता है, किसी इस सेंटर में पेपर लीक हो गया है, कभी इस शहर पे लोगों के पास पेपर एक रात पहले पहुंच जाते हैं। ये चीज़ें हर बार उनके सामने आके देखने को मिलती हैं अगर मैं बात करूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि इन चीज़ों से कभी न कभी सरकार इन चीज़ों को कैसे टैकल करे, कैसे इनसे डील करे, अभी तक कोई इसका सोल्यूशन ही निकल के नहीं आता। मैं सबसे बड़ी बात करूं, आज एक बच्चा जो कि 8th क्लास 9th क्लास से अपने ऊपर प्रेशर लेके बैठ जाता है JEE जैसे एग्जाम का, जिससे कि वो IITs का ख्वाब देखता है, ना IIT सही तो वो NITs के ख्वाब देखता है। लेकिन आज सोचिए इन सब चीज़ों पे भी इतने बड़े बड़े फ्रॉड होने लगे हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। जो बच्चा हकदार होता है उसको तक को सीट ही नहीं मिलती। अब उस बच्चे को तो ये लगता है कि अपने प्रतिभा के ऊपर उसको सवाल उठता है कि कहीं मैं शायद मैंने ये गलती कर दी हो, मेरे को ये चीज़ें शायद ना आ रही हो, मेरा ये पेपर एग्जाम खराब गया हो। शिफ्ट वाइज एक सबसे बड़ी बात कह दी जाती है कि उस शिफ्ट का पेपर इतना टफ था, इतने नंबर ऑफ पीपल्स बैठे थे, हम परसेंटाइल निकाल नहीं सकते कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होती है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठते हैं। ये सारी चीज़ें कहानी सुना दी जाती है तो बच्चा शांत हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाए अगर वो लड़का कुछ परसेंट बच्चों में आ जाए जो आवाज़ उठाए तो फिर हकीकत सामने बयां होने लगती है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी सुनेंगे, अभी तुम्हारा पेपर कराएंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, काउंसलिंग की डेट भी फिक्स कर दिया। अब काउंसलिंग की डेट इसलिए फिक्स कर दी क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो उनका मतलब मनोबल टूट जाए, वो प्रोटेस्ट करने के काबिल ही ना बचे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं 2021 में ही JEE के ऊपर CBI की जांच भी बैठी थी, कुछ बच्चों ने फ्रॉड करके अपनी परसेंटाइल को गेन किया था। आप देखोगे कि कैसे एक बच्चा जो कि 50 परसेंटाइल, 19% और 9 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल आ रही है, उसी बच्चे की कैसे ही सेंटर बदलते ही 99 परसेंटाइल आ रही है। मानता हूँ कि कोई बच्चा मेहनत करके ला सकता है, लेकिन इतनी इजीली चीज़ें नहीं क्रिएट होती कि एक महीने में ही एक शिफ्ट का पेपर होता है। अगर मैं बात करूँ 2022 में तो 4 शिफ्ट पेपर हुए थे, चारों शिफ्ट के पेपर एक महीने के अंतराल में हुए थे और हर एक शिफ्ट में एक बड़ा सा बड़ा फ्रॉड देखने को मिला है। और मैं बात करूं तो हर बार JEE में ये देखने को हमें मिलता चला आ रहा है। अगर 2024 की भी बात करें तो कुछ बच्चों ने अपनी वॉइस को रेस किया था कि
ऐसे फ्रॉड्स देखने को मिले हैं कि बच्चे का सेंटर बदला और बच्चे का रिजल्ट बदला। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर लगातार 3-4 साल से ये ऐसे फ्रॉड्स चल रहे हैं तो सरकार अगर एनटीए एजेंसी करा रही है उसका एग्जाम तो ठीक है, लेकिन सरकार का भी तो एक फर्ज बनता है कि आज बच्चा जो मेहनत करके पढ़ रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप ले। सरकार एनटीए के ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई करे, कुछ चीजें, सो दैट चीजें क्लियर तो आए। चीजें कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रही है कि हकीकत क्या है इसके पीछे की। एक बहुत ही जाना माना इंजीनियरिंग कॉलेज है बिल्लौर का, मैं नाम नहीं लूंगा, उस एग्जाम को तो पास कराने की एग्जाम्पल है मेरे सामने। हमारे एक मित्र हैं जो कि इस प्रेजेंट टाइम में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे, उन्होंने उस कॉलेज का एग्जाम निकलवाने के लिए सोची पैसे भी दिए। तो उसने हमें अपनी कहानी बताई, तो उसने हमें ये बताया था कि हमें बिल्लौर के उस टॉप कॉलेज को निकालने के लिए उसने हमसे 3.5 लाख रुपए मांगा था और बोला था कि सेंटर आप हमारे मुताबिक फॉर्म भर दो और सेंटर में हमारा सारा जुगाड़ रहेगा, वी कैन टैकल दैट थिंग। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 3.5 लाख रुपए में अगर एक सीट बेची जा सकती है तो वो बच्चा जो उस एग्जाम में बैठ के उसको क्रैक करना चाह रहा है तो उस बच्चे का क्या, वो बच्चा तो भी पीछे रह गया है ना। तो इन सब चीज़ों से कैसे डील करें, अभी भी सरकार का इस पे नज़र नहीं पड़ रही है। वैसे ही अगर हम बात करें तो एक कहानी और उठ के आती है कि हर एक एग्जाम में अब जहाँ तक है कि रिजल्ट्स भी खरीदे जाने लगी। अगर मैं आपको इसी बात पे एक बात बोलूँ तो आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, वो जो MP पटवारी की लड़की जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था, उनका एक इंटरव्यू आया था। उनसे इंटरव्यू में जो बेसिक सवाल पूछे गए थे, उन बेसिक सवाल में ही अपने आप में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि उन्होंने MP पटवारी पे आई थिंक उनकी अच्छी रैंक आई। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है? नर्मदापुरम संभाग है मध्य प्रदेश में कटनी, सीहोर, हरदा, रायसेन। भैया मैंने आपसे बोला था ना। आप एक बार ट्राई कीजिए, सोचिए जी थोड़ा सोचिए। भैया आप ऐसे सवाल कर रहे हो मुझे, अरे ये तो और वहीं पे उस पटवारी एग्जाम को लेके लोग धरने पे बैठे थे कि जो इसके पीछे का पूरा कहानी को सुलझाया जाए। मेरे हिसाब से उसकी भी अभी तक केस ही चल रहा है, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम चाहेंगे कि इतने बड़े पैमाने में अगर कोई एग्जाम होता है तो उसके लिए एक हाई सिक्योरिटी पैनल बैठाई जाए जो कि इन सब चीज़ों को कंडक्ट कराए और ऐसी फॉल्ट बार बार देखने को ना मिले, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है जो अंधकार की ओर चला जाता है। हमें सिर्फ वो एक दिन का एग्जाम दिखता है, लेकिन वो एक दिन का एग्जाम नहीं, उस एग्जाम के पीछे कहीं ना कहीं 2 साल, 1.5 साल, 3 साल से बच्चा मर के मेहनत कर रहा होता है उस एक सीट के लिए, उस एक सरकारी नौकरी के लिए। उस बच्चे के पीछे केवल उस बच्चे के नहीं, उसके पेरेंट्स तक की आस लगी होती है कि काश मेरा बेटा और मेरी बेटी ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। सो दैट ओवरऑल कंक्लूजन यही है इस वीडियो का कि अगर आपको अपनी रिजल्ट्स में लगता है कि हमारे पेपर अच्छे गए, हमारे रिजल्ट्स में कुछ डिफ्लेक्शन है, सो दैट आप बड़े आराम से उसका लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हो। आप जाके आप केस करो, आप अपनी आवाज़ को उठाओ। और हम सरकार से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द ऐसे जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे स्कैंडल्स को वो जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करे और किसी भी एक माध्यम से इन चीज़ों को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए कि ऐसी चीज़ें आगे देखने को ना मिले। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।